डियर डिवाइन सोल्स, आप लोगों के लिए यहाँ मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ आज। 2021 में क्या आपका रिश्ता सुधरेगा? किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ क्या आपका रिश्ता सुधरेगा 2021 में, और अगर सुधरेगा तो कैसे सुधरेगा? इसके ऊपर हम एक डीप इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से। और ये रिश्ता सिर्फ लव रिलेशन हो ज़रूरी नहीं है, ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, फैमिली में, फ्रेंड में, वर्क प्लेस पर, या फिर आपके लव रिगार्डिंग जो रिलेशंस होते हैं आप देख सकते हैं। आप एक से अधिक रिश्तों के बारे में भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अलग अलग रिश्तों के लिए आप अलग अलग पाइल्स को भी चूज़ कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन को अपना गाइड बनाकर चूज़ कीजिए अपने लिए पाइल, एक पाइल या एक से ज़्यादा पाइल्स। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 गाइडेंस पाइल, पाइल नंबर 2 इज़ पावर पाइल एंड पाइल नंबर 3 इज़ वेट पाइल। और हम देखेंगे कि 2021 में क्या आपका इस व्यक्ति के साथ रिश्ता सुधरेगा। और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 यानी गाइडेंस पाइल के साथ। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स हमारे पास में हैं। द कार्ड्स आर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, दिस इज द टेम्पल ऑफ पोसीडन कार्ड, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, सरेंडर टू मिरेकल्स, द बटरफ्लाई कार्ड, गाइडेंस कार्ड एंड एंथुजियाज्म कार्ड। सो द कार्ड्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। सबसे पहला जो बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। So, what 10 of swords means is ending of painful cycles, ending of something and beginning of a new positive cycle। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, जिनके भी बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, इनके साथ आपका काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, मे बी इन 2020 में आपका इनके साथ काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप या तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था या पूरी तरह से इसको रीबिल्ड किए जाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि बाकी के कार्ड जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है कि ये टूटा हुआ रिलेशनशिप एक बार फिर से रीबिल्ड हो सके और एक बेटर डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा सके, इसकी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पे नज़र आती है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ही क्रशिंग डिफीट या तो आपको मिला होगा या आपके पार्टनर को मिला होगा, बहुत बैड एक्सपीरियंस, जिससे कि आप धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं या इस रिलेशन या वे भी मे बी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को जैसे कि एक बिखरे हुए हिस्सों को वापस समेटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से स्टैंड अप होने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीत गया उसको भूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2021 में ऐसा होगा कि आपके पास्ट के जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे एक दूसरे के साथ, आप इसको लेट गो करेंगे, पास्ट को लेट गो करेंगे और मे भी इस रिलेशनशिप को रिकवर होने का मौका देंगे, रिबिल्ड करेंगे इस रिलेशन को एक बार फिर से। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए वो ये जैसे बटरफ्लाई कार्ड, अगर इसके साथ आप देखें तो बटरफ्लाई का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी पुरानी नॉट सो गुड चीज़ का गुड चीज़ में कन्वर्ट होना इज़ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप गुड के लिए ट्रांसफॉर्म होगा, ये रिलेशनशिप अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्म होगा। और इस रिलेशनशिप में आप जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ, मे भी अगर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़े, किसी वाइज मेंटोरशिप की आपको ज़रूरत पड़े या किसी समझदार व्यक्ति के गाइडेंस में पॉसिबल है कि ये रिश्ते को आप बना सकें। मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट में ऐसा था कि आप उनको या वो आपको जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन समय के साथ में आप भी बदलेंगे, वे भी बदलेंगे, उनके अंदर भी एक समझदारी आएगी, आपके अंदर भी एक समझदारी, विजडम आएगी और इस वजह से इस रिश्ते में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 2021 में, ऐसा मुझे आपके लिए फील होता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्ड्स की। ये कार्ड, ये है द टेम्पल ऑफ पोसीडन कार्ड और ये अटलांटिस द टेम्पल ऑफ पोसीडन है। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन इस कार्ड की नज़र आ रही है। यहाँ पर नीचे वाटर है,
असेंशन के लिए यहाँ पर पहाड़ है, झरना है और टेंपल बना हुआ है। टेंपल में से लाइट निकल रही है, ऊपर भी ब्राइट लाइट दिख रही हमको। यहाँ पर लिखा हुआ भी है न्यू बिगिनिंग्स, इस पर के ऊपर लिखा हुआ भी है। मैं इसको पढ़ती हूँ आपके लिए। This card indicates that it is time for new beginnings. Maybe a new concept, idea or pathway will be presented to you at a much higher level than anything you have previously considered. Definitely इस relationship में कुछ हायर लेवल पर जाकर आप दोनों, जैसा मैंने कहा कि आप थोड़ा सा ऊपर उठकर अपनी छोटी छोटी डे टू डे परेशानियों से या अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर आप समझने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। मे बी कोई न्यू कॉन्सेप्ट, कोई न्यू आइडिया, कोई नया तरीका आपको मिल जाए इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने का। कोई नया तरीका आप ढूंढ लोगे 2021 में। यहाँ लिखा है देयरफॉर इट इज़ सजेस्टेड दैट यू रिव्यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अगर एक दूसरे के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ के सोचा जाएगा तो डेफिनेटली आपको इसमें वर्कआउट करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ओके, तो अच्छा है ये कार्ड, ये मुझे प्रॉमिसिंग लगता है ये फाइल आप लोगों के लिए। वापस से रिव्यू कीजिए, क्या इसमें क्या संभावना है, किस सुधार की संभावना है। लोगों की गाइडेंस ले लीजिए, बाहर से आप इसको गाइडेंस ले लीजिए। सेल्फलेस एक्ट करके देखिए, स्वार्थ से ऊपर उठ के अगर आप रिलेशन के ऊपर वर्कआउट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 2021 में आपका ये रिश्ता डेफिनेटली सुधरेगा। और नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। फुल मून इन जेमिनी अगेन साइकिल, न्यू साइकिल बिगिनिंग का कार्ड होता है, नई साइकिल के बिगिन होने का कार्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ कपल बना हुआ है, दो लोग बने हुए हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशन का वर्कआउट कैसे होगा, कैसे ये काम करेगा, इसके लिए जो आंसर्स की आपको ज़रूरत है, जो क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ओके, और जेमिनी कार्ड भी है। जेमिनी का मतलब होता है थोड़ा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्ड है। बहुत वर्ड्स को जो सोच समझ के निकालें, एक दूसरे से बात करें या एक दूसरे के बारे में अगर आप किसी और से बात करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके वर्ड्स की कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो वर्ड्स की जो धार होती है, शब्दों की जो तीखी धार होती है, वो तलवार की धार से भी तेज़ होती है। तो आपको अपने शब्दों पर इस तरह से कंट्रोल रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोलने जा रहे हो उसका दूसरे व्यक्ति पर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो बहुत ही जल्दी क्लैरिटी जो आपको चाहिए, आंसर्स जो आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप दोनों लोगों को साथ बैठकर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की आपको ज़रूरत है। मे बी किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से या फिर अकेले में आपको एक बहुत अच्छे से समझदारी के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बिना एक दूसरे को हर्ट किए अपनी बात को पहुंचाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ कम्युनिकेशंस के बाद में ये रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाएगा। आपके शब्दों में बहुत पावर है, आपके शब्द आपकी तलवार है, आपके शब्द आपकी ताकत है, आपका हथियार है। शब्दों की ताकत का इस्तेमाल कीजिए, शब्दों की ताकत से इम्प्रेस करने की या रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। जब अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो काम बने रहिए, कूल बने रहिए, चंद्रमा के समान शांत बने रहिए, अपने आप को पॉजिटिव और शांत रखने की कोशिश कीजिए। और जो बीत गया, जो पेनफुल चीज़ें हैं उनको बार बार रिपीट ना करें अगर आप, और पुराने चीज़ को छोड़कर एक नई तैयारी के साथ, एक नई बिगिनिंग के साथ अगर आप तैयार होते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कार्ड है एक्सपेक्ट द मिरेकल्स। हो सकता है सरेंडर टू द मिरेकल्स, हो सकता है कि आपको जो उम्मीद भी नहीं हो उस उम्मीद से भी बढ़कर ये रिश्ता 2021 में आपके लिए ठीक हो जाए। मैं आपको इसके लिए पढ़ के सुना देती हूँ आपके लिए। बी ओपन टू मिरेकल्स अकरिंग इन योर लाइफ, फील एंड नो दैट दीज इवेंट्स आर रियल। जैसा मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिले। लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस एंड बैनिश एनी डाउट दैट मिरेकल्स कैन हैपन। अपनी रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए, शिकायत को छोड़ दीजिए, पॉजिटिवली कम्युनिकेट करने की अगर आप प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत हो पाएगी। ओके, बटरफ्लाई कार्ड है। ट्रांसफॉर्म होने की अगर आपको ज़रूरत है तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाइए, और आप उनके अंदर भी देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की सिम्टम्स या साइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कीजिए। एंथुसियाज्म कार्ड है। नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए
नए पैशन के साथ में इस रिलेशनशिप को शुरू कीजिए। इस पर लिखा है ईगरली एक्सप्रेस एंड डेमोन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, वही कम्युनिकेशन वाली बात आ गई। अपने आप को ठीक से कम्युनिकेट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए और अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। डेमोन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट। अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो सामने वाले जो बंदा है उसको भी हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी तरफ से कोई प्रयास करे। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, डेफिनेटली 2021 में ये रिश्ता आपका सुधरने की पूरी चांसेस है, अगर आप सही एफर्ट लगाएंगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वाओ, पाइल नंबर 2 के कार्ड हमारे पास में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ रीयूनियन, रिकंसाइलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, आपने पावर पाइल को चूज़ किया है, पावर, और यहाँ पर भी आपके लिए सेकंड टाइम पावर कार्ड आया, तो बहुत ही पावरफुल मैसेज रीयूनियन का, कंसाइलेशन का, रिकंसाइलेशन का बहुत पावरफुल मैसेज आप लोगों के लिए निकल कर आया है। 2021 में ये रिश्ता आपका सुधरेगा, बहुत हद तक चांसेस है कि ये रिश्ता आपका सुधरे। आपके सवाल का जवाब अगर एक शब्द में कहें तो यस है। ओके, अब पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आया है ये 6 ऑफ कप्स, और जो यहाँ पर लिखा है, देखिए ये कार्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर लिखा है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। तो डेफिनेटली, और इस पर जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस पर सेटिस्फैक्शन भी लिखा है। वाओ, कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। इस रिश्ते में आपको कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन जो शायद अब तक नहीं मिला होगा, या अब तक मिला भी हो तो इस कहीं ज़्यादा कंटेंटमेंट और कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको इस कार्ड में मिलेगा। देखिए इस पे लिखा है दिस कार्ड सजेस्ट दैट इट इज़ टाइम टू एक्सपीरियंस अ वेल डिजर्व फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस रिश्ते में आपको वेल डिजर्व सेटिस्फैक्शन, जो आप डिजर्व करते हो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, और यही बात पावर कार्ड भी बताता है, आपको अपनी पावर में रहना है, आपको अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना है, आपको पहले अपने आप के साथ सेटिस्फाई होना है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड एक्नॉलेज ऑल योर गुड क्वालिटीज़ एंड गिफ्ट्स। पहले आप अपने क्वालिटीज़ को पहचानिए, पहले आप अपने गिफ्ट्स को पहचानिए, पहले आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए कि यू डिज़र्व अ गुड रिलेशनशिप। ओके, then breathe in quiet contentment. This will enhance your feeling of well-being and attract more harmonious situation towards you. और जब आप अपने लिए अच्छा फील करेंगे तो आप अपने तरफ एक कंटेंटेड, एक हारमोनियस रिलेशन को अपनी तरफ खींच पाएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप जिस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं वही रिलेशन आपका बहुत अच्छा सुधर जाए, या तो फिर आप एक अपने लिए हाई वाइब्रेशनल एक गुड रिलेशन को आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएँ इस पाइल में। ये भी काफ़ी पॉसिबल है। आपकी अपनी हाई वाइब्रेशंस के कारण, आपके अपने पावर में रहने के कारण आप किसी अच्छे रिलेशन को मैनिफेस्ट कर पाएँ, इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी आपके लिए है। और 6 ऑफ कप्स कार्ड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मिरर के अंदर आप मिरर इमेज देख रहे हो, यानी कि इक्वल है ना, एक जैसा। तो आप, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी ये नया, या तो ये पुराना रिलेशन है या फिर ये नया रिलेशन है, जैसा भी ये रिलेशन होगा, इस रिश्ते में आप एक दूसरे को ऑनर करेंगे, आप खुद को इनमें देखेंगे, इनको अपने अंदर देखेंगे, आप एक दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में एक तरह का पीस होगा, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को एनकरेज करेंगे आगे बढ़ने के लिए, सेल्फिश नहीं रहकर सेल्फलेस एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक दूसरे को लगातार देखते रहेंगे कि क्या मुझसे ये बंदा सेटिस्फाई है, या मैं क्या इस बंदे को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। एक दूसरे को इस तरह से कंटेंटमेंट देने की, संतुष्टि देने की कोशिश करेंगे, और इस रिलेशन पर वर्क करने की आप दोनों कोशिश करेंगे, बराबर कोशिश करेंगे। एक दूसरे की क्वालिटीज़ को एडमायर करेंगे, एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे। अगर एक दूसरे में कोई गलतियां हैं तो उनको क्लियर कट बताएंगे कि आप में क्या सुधार की ज़रूरत है, और जैसे आप हैं वैसा ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, और एक दूसरे के इक्वल पार्टनर बन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये एनर्जी है। तो डेफिनेटली 2021 में आपके रिश्ते में हारमोनी आएगी ही, या तो किसी पुराने रिश्ते में, या फिर एक नया कोई बहुत अच्छा हारमोनियस रिलेशन आपको मिलेगा इस 2021 में, ऐसा मुझे लगता है आपके लिए। और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड है, देखिए लियो कार्ड है ये, न्यू मून इन लियो। अगेन वही बात है, न्यू साइकिल बिगिनिंग। बहुत सारे लोगों के लिए नया रिलेशन भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए उसी रिलेशन में नई एनर्जी भी आ सकती है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगेन यही बात है, पावर, कॉन्फिडेंस, ये जो बात कही जा रही, ये जो रिलेशनशिप में सुधार आया है ना, ये आपके अपने पावर की वजह से, आपके अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आया है। यहाँ पर लिखा है कि स्टार्ट, एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी में, अलग ही तरह का। आपने ऐसा कंटेंटमेंट पहले कभी नहीं देखा होगा रिश्तों में, ऐसा
खूबसूरत एहसास रिश्तों में आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा 2021 में आपको होगा, क्योंकि आप में अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप अपनी वर्थ पहचानते हो। इसलिए क्योंकि आप अपने आप को खुद को अटेंशन दे रहे हो, इसलिए दुनिया भी आपको अटेंशन देगी या रिलेशनशिप में आपको अटेंशन मिलेगी, इसकी पूरी चांसेस हैं। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू को पहचान जाते हो तो आपको वो मिलता है जो आपकी वैल्यू करता है, जिसको आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलती है। इसलिए जो आप हो, जैसे आप हो, उस पर प्राउड करना सीखो, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीखो। यू आर द लॉयन इज़ अ काइंड ऑफ अ किंग एनर्जी। आप अपनी लाइफ के किंग हो, आप अपनी लाइफ के क्वीन हो। अपने आप को एक किंग और क्वीन की तरह कैरी करना सीखो, अपने आप से संतुष्ट रहो, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करोगे तो आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको एक्सेप्ट करे, आपको प्यार करे और आपकी प्रशंसा करके और आपको एडमायर कर सके, आपको रेस्पेक्ट कर सके। ऐसा बराबरी का रिलेशनशिप आपको 2021 में ज़रूर से मिलेगा, या तो फिर आपका पुराना रिश्ता इस खूबसूरती के साथ सुधरेगा। पर क्योंकि रीडिंग ऐसी है कि क्या ये रिश्ता सुधरेगा, तो मुझे लगता है ऑलरेडी आप इस रिलेशन में हो और इस रिलेशन के सुधरने की पूरी चांसेस है। और देखिए यहाँ पर कैट एनर्जी जो है ना, काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। कैट जो होती है ना, वो कभी झुंड में नहीं रहती, ग्रुप में नहीं रहती। कैट अपने आप में मस्त प्राणी होता है। तो आप अपनी इंडिपेंडेंस में रहिए। और कैट को बाउंड्रीज़ बहुत पसंद होती है। कैट की सेल्फ बाउंड्रीज़ बहुत टाइट होती है। कैट थोड़ा सा प्राइवेसी पसंद करने वाला एनिमल होता है। तो आपको भी इस रिलेशनशिप को आपको चेज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपनी इंडिपेंडेंस में रहना है, आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना है, अपने फ्रीडम में रहना है, अपने फ्रीडम को आपको एंजॉय करना है। आपको इस व्यक्ति के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको शो नहीं करना है। भले ही हो सकता है कि आपको ऐसा भी लगे कि अगर आप इनका पीछे नहीं जाएंगे तो ये आपसे निकल जाएंगे, छूट जाएंगे, खो जाने दीजिए। यदि ये व्यक्ति आपके लिए बना होगा तो आप तक लौट कर आएगा। इसलिए अपनी फ्रीडम को इस रिलेशनशिप के लिए दांव पर आप मत लगाइए। लिव फ्रीली, आराम से फ्रीली रहिए और अनहेल्दी अटैचमेंट के बिना प्यार करना सीखिए, बिना अटैचमेंट के, बिना चेजिंग के प्यार करना सीखिए। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही अपने जैसे ही कॉन्फिडेंट और अपने ही जैसे पावरफुल पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए देखिए पावर कार्ड है, इस पर लिखा है ओन योर पावर, एवरी स्टॉर्म ब्रिंग्स अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तो आपके इस रिलेशनशिप में चाहे आपको ऐसा लगता है, जैसे मैं भी आपको कहा कि जब आप अपनी पावर शो करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है या हमारे बीच में दूरी बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखिए कि हर बार जब भी आप अपनी पावर शो करेंगे तो आप रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, ना कि कमज़ोर करेंगे। और यहाँ पर भी पावर कार्ड है आपके लिए, इस पर लिखा डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट रियलिटी। आप इस चीज़ को अपनी इस एबिलिटी को समझिए, अपनी इस पावर को समझिए कि आप रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक पावरफुल मैनिफेस्टर की तरह अपनी पावर में रहकर आप जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने आप को परस्यू करेंगे, अपने आप को कैरी करेंगे, तो आप ऐसे रिलेशनशिप को डेफिनेटली अपनी लाइफ में, ऐसे हार्मोनियस रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वैसा भी आएगा। और यहाँ लिखा है सरेंडर टू बिलीफ ऑफ स्कैरसिटी। यस, जब तक आप डरते रहेंगे कि मेरे लिए नहीं होगा, मुझे नहीं मिलेगा, स्कैरसिटी का माइंडसेट होगा, तब तक आप चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। आप स्कैरसिटी के माइंडसेट में रहकर एक अबंडेंट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनिट नेचर ऑफ अबंडेंस। दुनिया में हर एक के लिए भरपूर है, हर एक को भरपूर दिया जाएगा। हर व्यक्ति को उसकी पसंद की डिज़र्विंग हर चीज़ मिल सकती है। हर व्यक्ति को उसके लिए जो अप्रोप्रिएट है वो मिल सकता है। इस अबंडेंट माइंडसेट में रहिए। इन दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उससे भी खूबसूरत रिलेशनशिप आप 2021 में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अपने पावर में रहिए, अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहिए, किसी को चेज़ मत कीजिए और स्कैरसिटी माइंडसेट में मत रहिए। ओपन रहिए न्यू रिलेशनशिप्स के लिए, ओपन रहिए और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि आप हकदार हैं, आप अच्छी चीज़ों के हकदार हैं। तब डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में बहुत खूबसूरत कंटेंटेड एनर्जी को फील कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 3 के कार्ड्स हमारे सामने हैं और पाइल नंबर 3 के कार्ड्स काफ़ी चैलेंजिंग कार्ड्स हैं हमारे पास में।
पहला चैलेंजिंग कार्ड आपके लिए माइंड कंट्रोल कार्ड है, दूसरा चैलेंजिंग कार्ड आपके लिए द स्पाइडर कार्ड है। तो 2 चैलेंजिंग कार्ड, तीसरा चैलेंजिंग कार्ड आपके लिए वेट कार्ड है, चौथा चैलेंजिंग कार्ड आपके लिए सरेंडर टू लो सेल्फ एस्टीम कार्ड है। तो थोड़ा सा कॉशन की आपके साथ में ये रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चुना है, पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आती है, माइंड कंट्रोल कार्ड है यहाँ पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से यहाँ पर डिपिक्शन किया गया है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, ये सारा जो कुछ भी यहाँ लिखा है, मैंने इस कार्ड को भी पढ़ा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आपके अर्ली चाइल्डहुड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से या दूसरे सिचुएशंस, मनी की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, कि आपकी चाइल्डहुड एक हेल्दी चाइल्डहुड नहीं रही, आपके अंदर एक चाइल्डहुड वुंडिंग है। मे बी आपके पेरेंट्स कंट्रोलिंग रहे हों या अनहेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट आपका रहा हो, फैमिली का सेटअप बहुत अच्छा ना रहा हो, और इसकी वजह से आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम और लो, क्योंकि आपके लिए कार्ड भी है लो सेल्फ एस्टीम का, तो आपके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप हो गई हो आपके अंदर, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की आपके अंदर काफ़ी कमी है, आप अपनी वैल्यू नहीं समझते हो, या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको कंट्रोल करने वाले लोग आपको ज़्यादा मिले, आपको अपने हिसाब से चलाने वाले लोग आपको ज़्यादा मिले। नार्सिसिस्टिक, कंट्रोलिंग, एंग्री, सेल्फिश लोग आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा मिले हैं, और इसी वजह से आपका माइंडसेट भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, आप काफ़ी नेगेटिव और डार्क एनर्जीज़ में हैं, काफ़ी निराश, सैड, डिप्रेस तरह की आपकी एनर्जी है, और आप अपने माइंडसेट में भी, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में, रिलेशनशिप में आप काफ़ी उलझे हुए से हैं, क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में। और यही वजह है कि जब भी आप किसी रिश्ते में जाते होगे तो एक अनहेल्दी पैटर्न, उसमें सेम अनहेल्दी पैटर्न आपको नज़र आने लगता होगा। तो अगर आप 2021 में अपने किसी भी रिश्ते को अगर आप सुधारने की बात करते हैं, तो रिश्ता तभी सुधरेगा जब आप अपने अनहेल्दी माइंड पैटर्न को आप सुधारने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को वर्दी नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने लो सेल्फ एस्टीम पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए रिश्ते की सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, इस पर लिखा है, ये वेनिंग मून, इसमें लिखा व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सी, बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। पुराना क्या आपने ऐसा पकड़ कर रखा हुआ है माइंड के अंदर, आपने क्या ऐसा पुराना, क्योंकि पास्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, पास्ट अगर कहीं होता है तो वो आपके विचारों में ही होता है। तो आपने अपने विचारों में, थॉट्स में क्या ऐसा नेगेटिव पकड़ के रख रखा है जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है, जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप के प्रति आपके अनहील्ड एनर्जीज़ हैं आपके अंदर, अनहील्ड पैटर्न्स हैं आपके अंदर, पुराना ट्रॉमा है, पुराने वूंड्स हैं जिनको आप अभी तक अपने माइंड में कैरी करते हो। यही वजह है कि आपके रिश्ते एक के बाद एक ख़राब हुए जाते हैं। इसलिए आपको रुक जाइए, नए रिलेशन में जाने से पहले या रिलेशनशिप को ब्लेम करने से पहले अपने आप के माइंडसेट को, अपने पैटर्न्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए। ओके और आपके इशू कुछ भी हो सकते हैं, इसमें जो लिखा है कि व्हाट डू यू वांट टू रिलीज, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी के इशू, जैसा कि आपके कार्ड से नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योरिटी के इश्यूज, अबैंडनमेंट के इश्यूज, रिजेक्शन के इश्यूज, इमोशनल बैगेज, बार बार अपने आप को पुरानी स्टोरी बताए जाना, अपने लिए सॉरी फील करते रहना, ठीक है, बार बार माफ़िया मांगते रहना अपने आप को, और फिर लगातार शिकायत करते रहना, लगातार रोते रहना, एक ही नेगेटिव चीज़ को बार बार रिपीट किया जाना, ऐसे कोई भी नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर हो सकते हैं जिनको जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। और आप देख रहे हैं, ये कार्ड देख रहे हैं, जैसे मकड़ जाल की तरह का कार्ड, मकड़ी का जाला बना हुआ है। आप अपने ही बनाए हुए उलझनों में आप उलझ गए हैं। इस रिश्ते में जो उलझनें बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के पैटर्न्स को शो करती हैं, और आप क्योंकि अपने ओल्ड माइंड पैटर्न से नहीं निकल पा रहे, इसलिए आप रिश्तों के अंदर भी आप उलझनों से नहीं निकल पा रहे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढने की आपको ज़रूरत है। और आपको एक बात ध्यान रखिए कि जो मकड़ जाल आपने बुना है ना, इसमें से आप हमेशा निकल सकते हो, आसानी से निकल सकते हो। मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में कभी नहीं फंसती है। आपने भी जो मकड़ जाल बना रखा है ना अपने दिमाग में, उसमें से जब आप चाहे तब आप निकल सकते हो, लेकिन आप अगर नहीं निकलना चाहो तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप अनहैप्पी हो, अगर आप अपने आप को उलझा हुआ पाते हो, फंसा हुआ पाते हो, तो आप खुद से पूछो
कि दूसरा व्यक्ति मुझे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को खुद को खुश करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं क्यों खुश नहीं हूँ। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस रखने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं दूसरे की इंतज़ार क्यों करूँ कि कोई आकर मुझे खुश करेगा। मैं अपने आप को ही अपनी इस नेगेटिविटी में से बाहर क्यों नहीं निकाल लेता। मैं अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी वैल्यू को दूसरा कोई मेरी वैल्यू क्यों समझे, मैं अपनी ही वैल्यू खुद क्यों नहीं पहले समझ लेता। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना बंद कर दीजिए। लिसन टू योर लिसनिंग कार्ड है, लिसन टू योर इंटरनल वॉइस। अपने अंदर की दिल की आवाज़ को सुनिए। आपके अंदर का इनर चाइल्ड क्या कहता है, आपकी आत्मा आपसे क्या चाहती है। पहले आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए, तब कहीं जाकर दूसरी कोई भी चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। ये जो पहला कार्ड है ना आपके लिए, स्पिरिट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। स्पिरिट ऑफ वॉन्ड जो होता है ना, इसका मतलब पहले आपको शुरुआत आपको करनी होगी, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपको करनी होगी। दूसरा व्यक्ति आपके लिए या आपको अच्छा करने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ करे, उससे पहले आपको अपने खुद के भले के लिए शुरुआत कर देनी होगी, तभी रिश्तों के अंदर आपकी अच्छी शुरुआत आपके लिए हो पाएगी, राइट। और यहाँ पर लिखा है, सेल्फ एस्टीम कार्ड पर लिखा है, यू डिज़र्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस। पहले आप इस बात को समझिए कि आप डिज़र्व करते हो, आप हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करते हो। अपने आप को ब्लेम, मेरे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, मेरी किस्मत ख़राब है, इस तरह के इंटेंशंस दिमाग में मत रखिए। सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रिजेंटमेंट, रिमेनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड जो बातें होती हैं ना, खुद को ही ब्लेम करते रहना, अपनी किस्मत को कोसते रहना, ये सारी चीज़ें आप पहले करना बंद कर दीजिए, तब कहीं जाके आपके लिए रिश्तों की शुरुआत होगी। और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का कार्ड है ना, कुछ नया कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। किसी और पर रिलेशन या एक ही किसी रिश्ते पर सारा समय अपना बर्बाद करते रहकर सारा माइंड आपने वहीं पर लगा रखा है कि कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब सुधरे, इसकी बजाय अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप अपने माइंड को लगाइए और बैठकर वेट मत करते रहिए। ऑनर योर रेजिस्टेंस, समटाइम्स नो एक्शन इज़ द बेस्ट एक्शन ऑफ ऑल। और समटाइम्स दूसरे व्यक्ति पर अपेक्षा लगाने की बजाय, उसकी वेट करने की बजाय, उस समय को अपने क्रिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की दिशा में आप लगाइए। लिसनिंग लिखा है, एक्टिवली फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन यू आर रिसीविंग। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, आपके अपने अंदर से। आपके अपना अंदर चाइल्ड, आपका इनर माइंड आपको क्या कह रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है तो क्यों फील नहीं हो रहा है, आप उलझा हुआ फील कर रहे हैं तो क्यों फील कर रहे हैं, आप अपने आप को अनवर्दी फील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लोग अगर आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो क्यों करते हैं। इन सवालों के जवाब अंदर से पाने की कोशिश कीजिए, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सच बात तो ये है कि 2021 में किसी और के साथ आपका रिश्ता सुधरे ना सुधरे, लेकिन आप 2021 में एटलीस्ट खुद के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में यस आपका रिश्ता सुधरेगा, लेकिन आपका रिश्ता अपने खुद के साथ पहले सुधरेगा और फिर किसी और के साथ आपका रिश्ता सुधरेगा। तो 2021 में अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अच्छी तरह से जानने, समझने की, पहचानने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाकर अपने खुद के साथ कनेक्ट होने की, अपने खुद के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की आप कोशिश करिए। और आप ऐसा करेंगे, आपका 2021 में रिश्ता सुधरेगा, डेफिनेटली खुद के साथ आपका रिश्ता सुधरेगा। तो ये थी आज की पिक कार्ड रीडिंग। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए, आपने कौन सी पाइल चुनी और आपने उससे क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे।
आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा।